नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। उसमें हम 5.3 उदासीनीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उदासीनीकरण। देखिए, उदासीनीकरण जैसा कि इसका शीर्षक है, उदासीनी जो होता है, उदासीन जो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं करते, तो उसी से बना है उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें, किसी अम्ल को किसी क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। अगर हम अम्ल को क्षारक के साथ मिला दें तो क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है इसका मतलब। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे कहते हैं फिनोफ्थलीन। इस सूचक का हमने पहले उपयोग नहीं किया है। पहले हम प्राकृतिक सूचक जो हैं 2-3 उनके बारे में ही पढ़ा है। तो अब हम फिनोफ्थलीन का उपयोग करेंगे। क्रियाकलाप 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरिए। एक परखनली ले ली है हमें, उसमें हमने भरना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरना है। इसका रंग नोट कीजिए। अब देखिए HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कलर वो होता है, कुछ भी नहीं होता। और जो फिनोफ्थलीन है वो भी फिनोफ्थलीन विलेन, ये भी लेना है। इसका रंग भी नोट करना है, तो इसका भी कोई कलर नहीं होता है। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। और जो सूचक हमारे क्या है, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की 2-3 बूंदें हमें अम्ल में मिलानी है। ये देखिए, ये है अम्ल और सूचक, ये दोनों यहाँ पे मिला दिए हैं। अब इसके बाद चित्र 5.4 ये है, परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? नहीं, हमें तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे पढ़ते हैं। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से, ये देखिए अम्लीय विलयन बन गया था अभी ये, तो इसमें ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। 1 बूंद डालनी है हमें इसमें। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना है। तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो ये परखनली थी जिसमें अम्लीय अम्ल और सूचक हमने लिया था, इसमें हमें अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, ये डालना है। अब हम ये देखेंगे इस क्षारक डालने से जो ये कलर है इसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं है। जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इसमें सूचक का कलर भी रंगीन था, मतलब सूचक भी रंगीन था और अम्ल भी रंगीन था, दोनों के मिलाने पर भी कोई कलर नहीं आया था इसमें। अब हम इसमें क्षारक मिलाते हैं, तो क्षारक हम 1 बूंद मिलाएंगे, 2 बूंद मिलाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे टेस्ट ट्यूब को, और हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसका कलर गुलाबी हो जाता है, ये कलर हो जाता है। तो हमने क्या देखा है कि अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल और क्षारक अगर मिलते हैं और उनको फिनोफ्थलीन के साथ मिलाते हैं तो कैसा कलर आता है, अम्ल और क्षारक मिलाने से फिनोफ्थलीन का गुलाबी रंग हो जाता है। ये हमने नोट किया है। और अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 और बूंद मिलाई। अब इसमें हम फिर दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाएंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जो विलयन है, जो अम्ल और क्षारक का विलयन है, वो दोबारा से रंगहीन हो जाता है, फिर दोबारा से वो कलरलेस हो जाता है। फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो फिर वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से फिर वो गुलाबी कलर का हो जाता है। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन गुलाबी हो जाता है। हाँ, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। पहले उसमें अम्ल ज़्यादा हो गया था, अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हो गया है। तो हाँ, यह स्पष्ट है। देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन क्षारकीय होता है
मतलब उसमें क्षारक ज़्यादा होता है, तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देता है। और जब अम्लीय होता है विलयन तो यह रंगहीन रहता है। ये हमने पढ़ा है इसमें। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है, देखिए ये नोट करनी है ये बात, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, ये नहीं है कि अम्ल बहुत ज़्यादा या क्षारक बहुत ज़्यादा, उचित मात्रा होनी चाहिए। तो उचित मात्रा में जब उनको मिलाया जाता है अम्ल और क्षारक को, तो विलयन की प्रकृति क्या होती है, न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, मतलब दोनों का ही प्रभाव लुप्त हो जाता है जब हम उनको उचित मात्रा में एक दूसरे को मिलाते हैं। इस प्रकार बना जो विलयन है वो क्या होगा, न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारकीय होगा। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। अब जो हमने ये इधर विलयन डाले थे, अम्ल और क्षारक के विलयन डाले थे सूचक के साथ, तो उसके बाद हम उस परखनली को टच करके देखेंगे, यहाँ से स्पर्श करके देखेंगे, तो हम क्या अनुभव करेंगे कि यह थोड़ी सी गर्म होगी, ये परखनली थोड़ी गर्म हो जाती है। तो इसका ये क्यों हुई है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जो निर्मुक्त ऊष्मा हुई थी, मतलब जो ऊष्मा निकली है, उससे क्या होता है, जो मिश्रण है उसका ताप बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा, उदासीनीकरण के दौरान अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं और उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, जिसके कारण परखनली गर्म हो गई थी। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। क्या होता है वो, लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो इसमें लवण भी निर्मित हुआ और ऊष्मा भी निर्मित हुई है। तो लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। ये कब होता है, जब अम्ल ज़्यादा होगा तो जो लवण बनेगा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्षारक ज़्यादा डालेंगे तो क्षारकीय प्रकृति का भी हो सकता है, और दोनों अगर उचित मात्रा में डाल दें तो उदासीन प्रकृति का हो जाता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये इसकी परिभाषा है उदासीनीकरण की। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ क्या क्या बनता है, लवण और जल भी बनता है। लवण और जल बनता है और ऊष्मा बनती है उदासीनीकरण में। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? हाँ, अम्ल वर्षा हमने सुना है काफ़ी बार। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? ये भी सुना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, वर्षा का जो जल है उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड रेन क्या होती है या फिर अम्ल वर्षा क्या होती है। वर्षा का जो जल है इसमें ये अम्ल कहाँ से आ जाते हैं, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, ये इसका आंसर है, अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वातावरण में है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, ये वायु प्रदूषण भी करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक भी कहलाती है क्योंकि वायु प्रदूषण करती हैं ये। तो ये वायु में तो निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुल जाती हैं ये, और वर्षा जल में घुलकर क्या बनाते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलती है तो कार्बोनिक अम्ल बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें वर्षा जल में घुलती है तो नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो ऐसे ये अम्ल बन गए हैं और ये अम्ल फिर वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है।
अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अगर ये भवनों पे, इमारतों पे गिर जाए या पौधों पे गिर जाए या जंतुओं पे गिर जाए इसका पानी, तो ये बड़ी हानि पहुंचा सकती है। अब ये है, ये हम देखेंगे अभिक्रिया उदासीनीकरण की। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल, क्षारक और लवण, देखिए अम्ल प्लस क्षारक क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब इसका एक हम उदाहरण भी लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो एसिड हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया है, मतलब क्षारक हो गया है। ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है और जल और ऊष्मा उसके साथ बनते हैं। बूझों ने चूने के पानी में तनो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, चूने के पानी में। अब चूने का पानी क्या होता है, बेस होता है, मतलब क्षारक होता है। तनो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, अम्ल हो गया। और उसको मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा, तो मिश्रण उसका गर्म हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलते हैं, फिर लवण और ऊष्मा बनते हैं। तो यहाँ तक हमारी उदासीनीकरण का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।